इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन करन करन। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 करन। The detective, the detective. करन करन करन। The detective। 26 जनवरी का जश्न मातम में बदल जाएगा। डीएसपी प्रणव सक्सेना पुलिस प्रोडक्शन टीम में वो भी शामिल है। 26 जनवरी को मदर नैन्सी, गुरु रामदेव और मोहन स्वरूप जी का प्रोग्राम क्या है, कहाँ होंगे वो लोग? सर, ये तीनों के तीनों तो गांधी गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हैं। तुम्हारे भारत सरकार को चोट देना चाहते हैं, वो भी 26 जनवरी के मौके पे। जैन करण साहब। जयंत रेड्डी, आओ बैठो। सर, आपके कहने के मुताबिक हमने डीएसपी प्रणव का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है सर। वो अपने देश पर और अपने फर्ज पर मर मिटने वाला इंसान है। दैट्स वेरी गुड। सर, अब तो बता दीजिए कि आप उस ईमानदार आदमी के बारे में इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? प्रणव ने जिस आतंकवादी चीफ का हमें हुलिया बताया है, मेरे हिसाब से वो सामी, अलहामद ग्रुप का कमांडर इन चीफ। ये बहुत खतरनाक और शातिर है, और ये इंसान ऐसी बेवकूफी करे कि मैं नहीं मान सकता। कैसी बेवकूफी सर? डीएसपी प्रणव को अपना मोहरा बनाने की बेवकूफी। सामी जैसे लोग जब किसी आदमी के साथ जुड़ते हैं तो उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, उसके बारे में हर डिटेल जानते हैं। सामी ने प्रणव का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकाला होगा। वो जानता होगा कि प्रणव अपनी जान दे देगा, अपने हाथों से अपनी बीवी का गला घोंट देगा, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। फिर भी उसने प्रणव को अपना मोहरा बनाया। क्यों? ताना डाल रहा है वो हमें, ताकि पुलिस उसके इशारों पे नाचे और अपना असली खेल खेल सके। असली खेल? असली खेल, शायद उसका असली खेल कुछ और हो। तो तुम क्यों मिलना चाहते थे? देखो, मैं यहाँ तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि जैसे ही मैं अपना काम खत्म करूँ, मेरी पत्नी सुधा मेरे पास होनी चाहिए। तुम्हारी बीवी इस बात की गारंटी है कि तुम कोई भी चालाकी नहीं करोगे। तुम सिर्फ वहां हथियार रखोगे, उन्हें चलाएंगे हमारे लोग,
लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा काम खत्म होते ही तुम सुधा को छोड़ दोगे, उसे जान से नहीं मारोगे? क्या चाहते हो तुम? जब मैं तुम्हारे हथियार गेस्ट हाउस के गार्डन में रखूं, उस वक्त मेरी पत्नी सुधा गेस्ट हाउस के बाहर एक गाड़ी पे होनी चाहिए, ताकि मैं अपना काम खत्म करते ही अपनी पत्नी सुधा को छुड़ा लूं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी बीवी हमारे लोगों के निशाने पर होगी, और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी को गोलियों से भून दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। क्या मैं सुधा से मिल सकता हूं? अजहर, इन्हें इनकी बीवी के दीदार करा दो। सुधा, प्रणव, सुधा, प्लीज तुम मत रो। मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। देखो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, यहाँ से छुड़ा लूंगा मैं। प्लीज तुम रो मत। प्रणव, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की। अब तुमसे एक वादा चाहती हूँ, तुम मेरे लिए अपने फर्ज से धोखा नहीं करोगे, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तुम देश से गद्दारी नहीं करोगे। तुम क्या कह रही हो सुधा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तो करण, तुम ये कहना चाहते हो कि सामी के दिमाग में कोई और भी प्लान है? यस सर, सामी उस गिरोह का कमांडर इन चीफ है जो इस काम को अंजाम देना चाहता है, और उस गिरोह का नाम है अल अहमद। सामी की तो हमें कई दिनों से तलाश है। सर, वो पिछले 3 सालों से एक टेररिस्ट कैंप चला रहा है, जहां पर लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा अंदाजा है कि तकरीबन 300 से 400 लड़का लड़की है जो इस गिरोह का मेंबर है, और इसमें आत्मघाती दस्ते भी शामिल है सर। ओह माय गॉड। यस सर, ह्यूमन बॉम्ब जो सामी के एक आवाज पर अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। कमिश्नर साहब, मेरा तजुर्बा कहता है कि जो किडनैपिंग हुई है ना, ये छोटा सा खेल है हमें ऑफ द ट्रैक करने का, हमें गुमराह करने का। इन लोगों का असली मकसद कुछ और ही है। हाँ, आप सर, उन्होंने मेरी बात मान ली। वो सुधा को गेस्ट हाउस के बाहर एक गाड़ी में रखा, वो भी अपने निशाने पर। और उन्होंने कहा है कि जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाए, वो लोग सुधा को नहीं छोड़ेंगे। अंदर उनका आदमी अपने मिशन को अंजाम देगा, उसके बाद ही वो लोग सुधा को छोड़ेंगे। और अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो लोग सुधा को भून डालेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो प्रणव, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, मैं बचा कर लाऊंगा आपको। मगर कैसे? सर, डीएसपी प्रणव वही करेंगे जो ये आतंकवादी चाहते हैं। ये हथियार वहीं रखेंगे जहां वो कहते हैं, और जैसे ही उनके लोग ये हथियार को हाथ लगाने आएंगे, हमारे आदमी उन्हें पकड़ लेंगे सर। और मैं किसी भी तरह उस गाड़ी तक पहुंचूंगा और उसे तेज चलाता हुआ गेस्ट हाउस के अंदर ले आऊंगा। सर, उन्हें सुधा पर गोली चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। मगर इस प्लान को परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होगी सर। इससे पहले कि आतंकवादियों को समझ में आए कि उनका प्लान फेल हो चुका है, सुधा गेस्ट हाउस में महफूज होगी, आई प्रॉमिस यू। मगर ये ख्याल रहे, 26 जनवरी का दिन हमारे जीत का प्रतीक है, और आतंकवादी इस दिन हमारे तिरंगे को झुकाना चाहते हैं। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो तिरंगा कभी नहीं झुकेगा सर, जब तक ये दुनिया कायम है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर तिरंगा हमेशा लहराएगा। अब वो वक्त आ गया कि हम तुम्हें अपने प्लान के अगले हिस्से के बारे में बताएं। अब तक तुम हैरान थे कि हम सबको जानते बूझते भी कर्नल सक्सेना को क्यों ये एहसास दिलवा रहे हैं कि हमें उसकी कारगुजारियों की भनक तक नहीं है। अरे वो बेवकूफ तो हमारे विसात का ऐसा मोहरा है जिसके बादशाह हम हैं।
और रानी हूं मैं। अलहमद सुधा उर्फ तस्लीम शेख। अलहमद चीफ, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जिंदगी इस जिहाद के और इस संगठन के काम आ रही है। आज से 1 साल पहले जब आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं डीसीपी प्रणव को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूं, तब मैं भी नहीं जानती थी कि आपका ये प्लान है। चीफ, क्या आपको पूरा भरोसा है कि वो पुलिस वाले मुझे खुद गेस्ट हाउस के अंदर तक ले जाएंगे? हाँ, जरूर ले जाएंगे और प्रणव ने वहाँ हथियार भी रख दिए होंगे। मगर जब हमारा आदमी वो हथियार लेना चाहेगा तो पुलिस वाले उसे धर दबोचेंगे। उसके बाद प्रणव सक्सेना की बीवी यानी तुम वहां जीप में मौजूद होगी और तुम्हें आतंकवादियों से बचाने के लिए पुलिस खुद ही तुम्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाएगी और तुम बारूद का जखीरा एक मानव बम बनकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ना ही तुम्हें रोका जाएगा और ना ही तुम्हें चेक किया जाएगा। तुम अंदर जाकर इस ब्रेसलेट के बटन को दबाना। इतने जोर का धमाका होगा कि हिंदुस्तान की सरकार बहरी और अंधी हो जाएगी। आज हमारा संगठन तुम्हारा इस्तकबाल करता है तस्लीम शेख। तुम्हारी इस शहादत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी, तुम्हारी इबादत होगी। अलहमद तस्लीम, अलहमद। अलहमद चीफ, अलहमद। हेलो डीएसपी साहब, आपकी बीवी चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है कि आप मर जाएंगे लेकिन वतन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अब बेहतर ये होगा कि मैं उसे गोली मार दूं। देखो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने वादा किया कि जैसे ही मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा तुम सुधा को गेस्ट हाउस के बाहर एक गाड़ी में पहुंचा दोगे। जैसे ही हमारे आदमी वहां पहुंचेंगे तुम्हारी सुधा तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। थोड़ा इंतजार। ठीक है। कितना आसान है इस मुल्क के लोगों को भड़काना। आधा देश प्यार के नाम पर और आधा देश धर्म के नाम पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रणव, इस गेस्ट हाउस के आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उन सब पर हमारे कमांडोज की नजर है और सुधा उनमें से किसी में भी नहीं है। सिर्फ यही एक गाड़ी खड़ी है जो कवर्ड है और कल रात से ये यहीं खड़ी है। प्रणव, मेरे दिमाग में एक घंटी है, जब भी वो बजती है तो सही साबित होती है और मेरे दिमाग की घंटी कहती है कि सुधा इसी गाड़ी में है। तुम एक काम करो,
तुम गेस्ट हाउस के अंदर जाओ, जो काम करना है वो करो, और जैसे कोई आतंकवादी नजर आता है मुझे फौरन मैसेज करो। तब तक मैं इस गाड़ी पर नजर रखता हूँ। ओके? यस सर। और सुनो, बिल्कुल फिक्र मत करना, सुधा को कुछ नहीं होगा। करण द डिटेक्टिव का वादा है तुमसे। मूव। यस सर। चीफ, सब कुछ अपनी प्लान के मुताबिक हो रहा है। करण साहब। हाँ प्रणव, बोलो। उनका आदमी इस गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक खान सामा है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये यहाँ पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी ही देर के अंदर सुधा को लेकर अंदर आ जाइए। सब ठीक हो गया सुधा। अब देश और तुम दोनों सुरक्षित हो। मैं चाहती थी प्रणव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए देश से गद्दारी कभी नहीं करोगे। प्रणव, तुम जानते हो कि मदन एंसी मेरी आदर्श है। मैं उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक बार उनसे मिला सकते हो? हाँ सुधा, क्यों नहीं, चलो आओ। मदन एंसी, आप लोगों ने इस देश के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। कैसा तोहफा बेटी? मौत का तोहफा। क्या ढूंढ रही हो सुधा? उर्फ तस्लीम शेख। डेटोनेटर का ट्रिगर मेरे पास है। तुम्हें क्या लगा कि मैं गाड़ी में तुम्हारी जान बचाने आया था? नहीं, मैं ये डेटोनेटर लेने आया था ताकि उनकी जानें बच जाएं जो हिंदुस्तान की जान। ये आप क्या कह रहे हैं करण साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। प्रणव, ये तुम्हारी पत्नी जरूर है लेकिन ये सुधा नहीं। तस्लीम शेख, अल अहमद ग्रुप के आत्मघाती दस्ते की मेंबर, सुइसाइड बॉम्बर है। ये साजिश उस दिन रची गई जिस दिन तस्लीम ने अपने मां बाप की मौत का बदला लेने का फैसला किया। अपने बदले को अंजाम देने के लिए इसने तुमसे प्यार किया। डीएसपी प्रणव की पत्नी बन गई है। किडनैपिंग का खेल भी इसलिए रचा गया ताकि तुम खुद इसे उसके टारगेट तक पहुंचा सको।
ये बातें मुझे तब पता चली जब तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैंने तुम्हारी फाइल निकलवाई, और तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारी पत्नी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी था। साजिश आईने की तरह साफ हो गई। हिंदुस्तानी फौज में हिंदुस्तान का दिल बसता है। हम अपनी बंदूकें मासूमों के दिलों पर नहीं चलाते। मासूमों का सीना तो छलनी करते हैं सामी जैसे दरिंदे, जो मजहब के नाम पर आवाम को गुमराह करते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का सबूत दे सकता हूं कि तुम्हारे पिता प्रोफेसर शेख और तुम्हारी अम्मी आबिदा शेख की हत्या इंडियन आर्मी ने नहीं की थी, बल्कि इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहनकर सामी और सामी के लोगों ने की थी। तस्लीम, तुम्हारी नफरत जायज है, लेकिन तुम्हारे बदले की हकदार इंडियन आर्मी नहीं, बल्कि सामी और उसका अल अहमद ग्रुप है, जिस ग्रुप के लिए तुम अपनी जान देना चाहती थी। सामी, तू जानता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। आज इस सच को कबूल कर, वरना मैं तो क्या, ऊपर वाला भी तुझे माफ नहीं करेगा। बोल सामी, बोल। हमारे विदेशी आका ये समझते हैं कि प्रेम प्यार और अहिंसा के रास्ते पर चलकर, हर मजहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए अरबों डॉलर खर्च करके इस देश के दुश्मन पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क का युवा इस मुल्क से नफरत करे। तुम सुधा, आतंकवादी, इतना प्यार करने वाली पत्नी आतंकवादी? क्यों सुधा? मेरी होकर भी तुम मेरी क्यों नहीं हो पाई? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी? क्यों तुमने नफरत की भाषा सीखी? मुझे माफ कर दो प्रणव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, और इस देश की भी। और उसकी वजह तुम हो सामी। नहीं, तुम। सॉरी प्रणव। नहीं तो थे। सुधा, नहीं सुधा, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ सुधा, सुधा। प्रणव, I'm really sorry. तस्लीम एक आतंकवादी नहीं थी, तो उस मासूम आवाम में से एक थी जो मजहब के नाम पर गुमराह हो जाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान। तिरंगे की छांव तले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर नागरिक सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जय हिंद। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम करम करम, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन